अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज जैसा देख रहे हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड की पैकिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि वो रियाद जा रहे हैं कुछ 3-4 दिनों के लिए। उनकी वहाँ कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ न्यू ऑफिस में, तो उसी के लिए मैं उनकी पैकिंग कर रही हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज टाइप की हूँ, तो मुझे हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर वे में ही अच्छी लगती है। तो मैं उनके ड्रेस ऐसे रख रही हूँ जो कि उनको मीन्स की सेट बना करके, जैसे कि उनको इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। जो चीज़ उनको पहननी है तो उसकी पैंट और शर्ट एक साथ में रख रही हूँ, जीन्स और पुलोवर को मैं साथ में रख रही हूँ ताकि वो बस निकालें और उसको उन्होंने पहन लिया, ताकि उनको काफ़ी चीज़ें ढूंढनी ना पड़ें। क्योंकि वो जुमा का दिन था, फ्राइडे का दिन था, तो इसलिए मैंने एक पेयर ऑफ कुर्ता पजामा भी रख दिया था और कुर्ता पजामा के साथ मैंने एक टोपी भी रख दी थी। फ्राइडे के दिन परवेज़ रीच हो रहे हैं और जुमा से पहले, तो सीधे मेरे ख्याल से वो जुमा पढ़ने ही जाएंगे। और फिर नाइट में उनको जो है लोवर और टी शर्ट जिसकी ज़रूरत थी कि मीन्स उनको सूटकेस ओपन करते ही मिल जाए, तो उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनकी लोअर और टी शर्ट पैक कर दी है ताकि वो नाइट में उनको स्लिप करना है तो सीधे स्ट्रेट अवे उनको आसानी से मिल जाए। फिर क्योंकि वहाँ मीटिंग्स भी हैं तो वो एक सूट का पेयर भी लेके जा रहे हैं, कंप्लीट सूट लेके जा रहे हैं, तो उसको भी अब उसको रखना मीन्स हैंड कैरी में रहता है तो बेटर रहता है, पर सूटकेस में इसको थोड़ा सा परेशानी होती है इसको पैक करने में कि इसकी आयरनिंग उनिंग सब ख़राब हो जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मटेरियल बहुत अच्छा है तो इतना ख़राब नहीं होता है। तो मैंने भी उसको ज़्यादा मीन्स आप उसको मैसी तो फ़ोल्ड नहीं कर सकते हो, उसको हाफ़ ही फ़ोल्ड करके मैंने इस तरह से, क्योंकि कम दिनों के लिए वो जा रहे हैं तो बड़ा सूटकेस की तो ज़रूरत नहीं है, तो छोटे ही सूटकेस लेके जा रहे हैं। अब बड़े सूटकेस होते हैं तो उसमें ईज़िली आ जाते हैं, पर छोटे सूटकेस में ये सब चीज़ें पैक करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पर तब भी मैंने जहाँ जैसे तैसे अपनी उससे हिसाब से उसको ज़्यादा मैसी नहीं किया और ईज़िली वो आ गया है और ख़राब भी नहीं होगा, उसकी आयरनिंग भी नहीं ख़राब होगी। और फिर इसके बाद मैंने उनकी शेविंग केयर्स और जो छोटे मोटे सामान थे सारे मैंने रख दिए। फिर सुबह परवेज़ ये निकल रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और परवेज़ अभी निकले हैं रियाद के लिए, क्योंकि सुबह की उनकी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो मैंने थोड़ी सी उसकी भी रिकॉर्डिंग बना दी, मैंने सोचा सबके साथ शेयर करती हूँ कि परवेज़ मेरे ख्याल से शादी के बाद ये फ़र्स्ट टाइम जो है परवेज़ जा रहे हैं और मैं अकेले हूँ 3-4 दिन के लिए, जो भी है हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आ जाएं। वो भी उनकी भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊँ। और हम भी यही चाहेंगे कि क्योंकि कभी मैं अकेले रही नहीं हूँ इस तरह से, पर जब से नुमान थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी हिम्मत है कि बड़े हो गए हैं और काफ़ी सपोर्ट करता है, तो इस वजह से उसके साथ भी मुझे हिम्मत हुई कि नहीं मैं अकेले रह सकती हूँ और आप अब जा सकते हैं अपनी मीटिंग के लिए। और ये सब चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं। एक वक्त आता है कि आपको ही हस्बैंड का सपोर्ट करना पड़ता है, हस्बैंड के साथ स्टैंड होना पड़ता है ताकि वो और तरक्की करें, जिससे सबको फ़ायदा होगा, उनको अकेले का नहीं है, सबके लिए इससे फ़ायदा होगा। तो देखते हैं आज की हमारी रूटीन बिना हस्बैंड के, मतलब घर तो बहुत सूना होगा, तो आगे देखते हैं, आपको दिखा। सुबह मॉर्निंग की हमारी फिर नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई एज़ यूजुअल, जूम क्लासेस, मॉर्निंग से बैठ जाना है बच्चों को। और ये नुमान की तो असेंबली भी होती है तो उसकी और पहले से ही शुरू हो जाती है। एक तरीके से अच्छा भी है, बच्चे डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। थॉट ऑफ द डे है, किरात है, काफ़ी चीज़ें हैं जो एक बच्चे को डेली बोलना रहता है और उसमें नुमान तो हमेशा आगे रहता है। Don't wait for good days to come. Make your days good. I repeat, don't wait for good days to come. Make your days good. Thank you, Naman. Now all of you stand straight, take your positions for pledge. और इधर फिर अफ़ान की लिंक आ गई थी, जूम लिंक, और जिसको कनेक्ट करके फिर अफ़ान की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये डेली के हम लोग के रूटीन हो चुके हैं कि जूम लिंक्स देनी है। और फिर क्योंकि परवेज़ एक लैपटॉप लेके गए हैं तो उस पर MS वर्ड से होता है कि डायरेक्ट आप पिक कर लेते हैं, पर इधर तो आपको मीन्स मुझे फ़ोन से लेकर के iPad में टाइप करना पड़ जाता है। तो एटलीस्ट से iPad है कि आप अच्छे से क्लास दे सकते हैं बच्चे, और फिर बार बार आपको क्लासेस कनेक्ट करनी है 1 बाय 1, और ये कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इसका पासवर्ड, ID और पासवर्ड तो डालना ही होता है। अफ़ान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी क्लास के लिए। 2 दिन वीकेंड हो जाते हैं ना, तो फिर अब वो जिस दिन संडे स्कूल ओपन होता है तो बस उसकी तो मस्ती स्टार्ट हो जाती है फिर से। देखें
P cup. P dog. Pup. B and read. I want to read now. Me. Okay, read. Horn. Okay. I did good job. Thank you, ma'am. Okay. What? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी राइटिंग में दोनों लिखते हैं। अफ़ान से तो मुझे उम्मीद कम थी थोड़ी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रश में रहता है, इतने ज़्यादा स्लो काम नहीं इसके नहीं रहते हैं कि इत्मीनान से ये बैठ करके अच्छी राइटिंग, पर ये भी राइटिंग में स्लोली बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखता है। तो और नुमान की तो राइटिंग है ही अच्छी, पर इसकी भी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इत्मीनान से आप लिखें, कोई रश की ज़रूरत नहीं है तो नहीं, पर मोस्टली बच्चे होते हैं मीन्स जल्दी से फिनिश करना है, तो उस चक्कर में उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अभी से अगर राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाद में जा कर के राइटिंग नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने अभी से ही वो किया है कि नहीं, आपको लाइंस पे लिखना है, इधर उधर नहीं करना है। तो फिर वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और ज़रा सा ब्रेक हुई कि नहीं, फिर आप देखें दोनों के स्किट्स निकल जाए। You see that? Wow! It's full superpower. क्लास ख़त्म होते ही फिर लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और लंच की प्रिपरेशन हस्बैंड घर पे ना हो तो समझ लें बस एवं ही कुछ भी लंच बन जाना है और कुछ भी खा लेना है, क्योंकि बस मुझे और बच्चों को खाना है तो कोई वो नहीं है। परवेज़ घर पे रहते हैं तो थोड़ा अच्छा मीन्स लंच भी बनाने का दिल करता है। अभी तो बस नुमान अफ़न तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि ये खाना है वो खाना है, और पूरा खाना कंप्लीट बनाने का भी कोई वो नहीं है। और ये लोग आलू खा लेते हैं, मीन्स की कोई भी सब्ज़ी है तो ग्रीन वेजिटेबल उसको अलग कर देते हैं, सिर्फ आलू निकाल करके इसको पोटैटो खा लेंगे। तो इसकी वजह से कुछ भी फिजूल ही रहता है बनाना। मैंने सोचा आलू मटर बना लेते हैं, थोड़ी सी मटर मैं अपने लिए वो कर लूँगी और आलू जो है बच्चों के काम आ जाएगी। तो इसलिए जल्दी और अभी इस सीज़न में आलू मटर थोड़ी अच्छी भी लगती है। और अगर परवेज़ घर पे रहते हैं तो मेरे ख्याल से रेली आलू मटर बनती है, क्योंकि तब एक प्रॉपर खाना बनाने का दिल करता है कि वो ऑफिस से थके आ रहे हैं तो फिर प्रॉपर लंच करें तो अच्छा लगता है। और अपने लिए तो बस यूँ होता है कि काम चलाओ, कुछ भी बन जाए बस पेट भरना है बस। तो जल्दी मैंने आलू बनाई और फिर रोटियाँ। और बच्चे मेरे राइस भी थोड़ा कम खाते हैं तो रोटियां खाते हैं, तो इसलिए मैंने रोटियां जल्दी बनाई। और क्योंकि सुबह से बेचारे जब से क्लास करने लगते हैं तो फिर स्नैक वो थोड़ा बहुत ही स्नैक ले पाते हैं, और उसके बाद स्ट्रेट अवे अब ये 3 o'clock पे इनका लंच होता है। तो और रोटी वैसे हेल्दी भी है, बेटर है राइस से, और एक रोटी भी आप खा लें। और इनकी आदत है कि ये सिर्फ 1 रोटी खाते हैं, उसके बाद सेकंड रोटी नहीं खाएंगे। तो मेरा ये है कि चलो एक ही रोटी मैं बड़ी साइज़ की बना देती हूँ दोनों के लिए, कि चलो हो गया, काउंटिंग में 1 है, पर वो थोड़ी बड़ी रोटी मैं बना देती हूँ। अब उनको तो यही लगता है कि उन्होंने सिंगल रोटी खाई है और उसी में हैप्पी हो जाते हैं। अब बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, अब दूसरी रोटी का आप कितना भी फोर्स करें वो दूसरी रोटी नहीं खाना पसंद करते। नहीं, 1 रोटी हो गया बस काउंट करके, उसके बाद उन्होंने उठ जाना है। नुमान को भी अब एटलीस्ट 2 रोटी खानी चाहिए, बड़ा हो रहा है अभी, ग्रोइंग टाइम है, पर नहीं सुनते हैं। अब क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा फोर्स भी करना अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये गर्मा गर्म मेरी रोटियां तैयार हो गई हैं बच्चों के लिए लंच। Oh, you forgot it. What is that? No, Papa already saw. Look, Papa need to get in a new house. आपने ड्रॉ क्या किया था? Look, it said, I love Papa. Oh, that's I love Mom, Papa. Mom, and Yazan, what are you touching? No fighting. Please don't fight. This is I'm gonna wash him. So what you want? Only potato. There is this note also. Okay, chalo, come and eat. Come and eat. Yazan. Look at you. Who is this baby? Huh, Yazan? Who is making a present?